आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। यानी कि हम फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। और हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही खाली पढ़ेंगे, हम नीट के लिए ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम हमारा मोटिव होगा इन लेक्चर्स का। और बॉटनी का चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सबसे पहले हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। और ये आपके पास फ्लावर आया, और हम अगर ऊपर से ही नीचे की तरफ आएंगे या नीचे से अगर हम देखेंगे, नीचे सबसे पहले होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के ऊपर पेडिसल होता है, और उसके बाद ये सारा थैलेमस होता है, जिसके ऊपर सारी बेस बनती हैं हमारे इस थैलेमस के ऊपर। और अगर आप इंटीरियर देखेंगे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है यहाँ तक, जिसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं। और इसमें आता है एक ओवरी आता है जो कि बेसल पार्ट आता है, और स्टिग्मा जो कि ऊपर वाला हिस्सा आता है, और जो ये बीच का होता है, कनेक्शन होता है, इसको हम स्टाइल भी कहते हैं। और उसके बाद अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे या एंड्रोशियम कहेंगे, उसमें एक आता है एंथर, और एक आता है फ्लामेट। एंथर जो अपर पार्ट होता है, और जो कनेक्शन होता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन द बेस ऑफ द फ्लावर विद द एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो होता है फ्लामेट। उसके बाद इसके अलावा हमारे पास सेपल्स होते हैं, जो कि बेसल ओरी के ऊपर होते हैं, और पेटल्स होते हैं जिनको जो कि कलर्ड पार्ट्स होते हैं। ये हमारा एक स्मॉल स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अब हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। ये सबको पता होगा कि शूट से ही फ्लावर आता है, विच इज़ meant टू परफॉर्म सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ज़रूरत क्यों पड़ी हमें इस फ्लावर की? ताकि हमारे जो रिप्रोडक्शन है, हमें रिप्रोड्यूस करना है, हमें प्रोजिनी बढ़ानी है, उसके लिए। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच इट रिमेन्स अटैच्ड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड एज पेडिसल। यानी कि मैंने अभी दिखाया कि पेडिसल के ऊपर ये सब कुछ होता है, यानी कि जिसके बेस के ऊपर ये रहता है, उसको हम पेडिसल कहते हैं, जिसके ऊपर ये रहता है। फ्लावर अराइजेज फ्रॉम द एक्शल ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रैकेट। अगर हम दिखाएंगे, यानी कि अगर ये एक प्लांट है, प्लांट से जब एक ब्रांच निकलती है, तो इसको पहले ही हम ब्रैकेट, उसके बाद ही ये पेडिसल वगैरह होता है और एक फ्लावर बनता है, यानी कि इसी के ऊपर ये स्टार्ट होता है, यानी कि एक्शल ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम इसको कहेंगे। सिमिलरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइजेज फ्रॉम द मिडल ऑफ द पेडिसल कॉल्ड एज ब्रैक्टियोल। उसके बाद पेडिसल के बाद यहाँ पर हमें ब्रैक्टियोल्स आते हैं। अबो द लेवल ऑफ ब्रैक्टियोलस, ब्रैक्टियोलस के ऊपर द पेडिसल इज स्वोलन। ये जो पेडिसल है ये बाहर की तरफ होता है, जिसको हम थैलेमस कहते हैं। द थैलेमस बियर्स 4 फ्लोरल वर्ल्स। इसके साथ में, इस थैलेमस के साथ क्या होते हैं? 4 फ्लोरल वर्ल्स। किस तरीके से? यहाँ से शुरू होता है एक कैलेक्स, यानी कि जिसको हम एक हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गाइनोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, और हमारे पास सेपल्स और पेटल्स भी होते हैं, जिनको हम कैलेक्स और करोला भी कहते हैं। यानी कि 4 होते हैं: कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। पहले हम डिफाइन करेंगे कैलेक्स क्या होता है। इट्स द आउटर मोस्ट ओवरऑल ऑफ द कंप्लीट फ्लावर। ये जो कैलेक्स होता है, जो कि मैंने अभी दिखाया है आपको, ये कंप्लीट फ्लावर, यानी कि जो हमारे यहाँ पर है, ये सेपल जिसको हम कहते हैं, एक को हम सेपल कहते हैं, और अगर बहुत सारे होंगे तो उनको हम कैलेक्स कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट वॉरल ऑफ कंप्लीट फ्लावर एंड द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कैलेक्स इज कॉल्ड सेपल्स। यानी कि अगर एक होगा तो हम मेंबर्स होंगे तो हम सेपल्स कहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे होंगे तो उसको हम कैलेक्स, कलेक्टिवली नाम होता है कैलेक्स। व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्यूज्ड, अगर ये फ्यूज़ होंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगे विद ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड एज गेमोसेपलस। इसको हम गेमोसेपलस कहते हैं।
लेकिन अगर ये अलग अलग होंगे यानी कि सेपरेट होंगे, फ्री होंगे, उनको हम पॉलीसेपलस कहते हैं। द सेपलस यूजुअली फॉल्स आफ्टर द फ्लावर ओपनस एंड इट इज़ कॉल्ड एज एंथीसिस। यहाँ पर एक टर्म आई एंथीसिस, यानी कि जब सेपलस फॉल होते हैं, कब फॉल होते हैं, जब फ्लावर यानी कि फ्लावर जब डेवलप होता है उसके बाद सेपलस गिरेंगे, और उस प्रोसेस को हम एंथीसिस कहते हैं। एंथीसिस किस प्रोसेस को कहते हैं? जब एक फ्लावर ओपन होता है और वो फंक्शनल होता है, फुली फंक्शनल होता है, ताकि पॉलिनेशन हो जाए, तो हम उस प्रोसेस को एंथीसिस कहते हैं। एंथीसिस सिंपल में क्या होता है? जब एक फ्लावर ओपन होता है, क्यों ओपन होता है? फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्यों होगी? क्योंकि ये अब एक फुली फंक्शनल ऑर्गन बन चुका है। उसके बाद हमारे पास करोला है। इट लाइज इनर टू कैलेक्स, यानी कि अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो ये पेटल्स होते हैं, तो सबको हम कलेक्टिवली नाम देंगे करोला। इट लाइज इनर टू कैलेक्स एंड द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ करोला इज कॉल्ड एज पेटल्स, यानी कि अलग अलग हम पेटल्स का नाम देते हैं। दैट आर ब्राइट कलर्ड, ये ब्राइट कलर्ड होते हैं। क्यों ब्राइट कलर्ड होते हैं? ताकि अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। When all the petals are fused with each other, जब ये फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ, इज कॉल्ड एज गैमो पेटल्स, इसको हम गैमो पेटल्स भी कहते हैं। और अगर ये फ्री होंगे एक दूसरे के, यानी कि अलग अलग होंगे, फ्री होंगे, तो उसको हम पॉलीपेटल्स कहेंगे। पेटल्स कंटेन टू पार्ट्स, इसके पास दो हिस्से होते हैं, यानी कि टू पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। द नैरो एंड द बेसल पार्ट ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज लिम्ब, यानी कि जो निचले वाला हिस्सा है, ये थोड़ा बहुत नैरो होता है, छोटा होता है, तो इसको हम कहते हैं लिम्ब। और जो अपर यानी कि ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, एक्सपैंड होता है, उसको हम क्लाव कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इट लाइज इनर टू करोला, यानी कि करोला के अंदर। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारे पास एक पेटल है, मैंने एक ही बनाया है। अगर हम यहाँ पर भी बनाएंगे, अगर ये पेटल है तो इसके अंदर होता है, तो ये बड़ा हमारा एंथर और ये फिलामेंट, यानी कि ये इनर होता है, लाइज इनर टू करोला। एंड द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टैमिन, यानी कि अलग अलग क्या नाम देंगे इनको? स्टैमिन। दैट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टैमिन कंटेन्स बेसल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फिलामेंट। ये जो स्टैमिन है, इसमें बेसल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें फिलामेंट होता है, जो कि मैंने अभी दिखाया आपको। एंड अपर डिस्टल यूजुअली बाइलोपड पार्ट कॉल्ड एज एंथर, तो इसको हम फिलामेंट कहते हैं, जिसके ऊपर ये खड़ा रहता है, और जो एंथर होता है वो बायलोब्स होता है, यानी कि उसके पास दो लोब्स होते हैं। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमिन, यानी कि इसी में हमारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। द पॉइंट एट विच फिलामेंट एंड एंथर आर कनेक्टेड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, तो जहाँ पर ये दोनों कनेक्ट होते हैं, यानी कि फिलामेंट और एंथर जहाँ पर कनेक्ट होते हैं, उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। यूजुअली द स्टेमिन कंटेन्स टू लोब्स, जिसको हम, एंड साइज स्टेमिन इज कॉल्ड एज बाइथिकस या बाइथिशियस। At each corner of anther lobe, the long and cylindrical structure is present called as pollen sac or microsporangia। हर एक कॉर्नर में, जो कि हमने बताया कि बाइथिकस हैं, हर एक लोब में मेल गेमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पोलन सेक्स भी कहते हैं या माइक्रोस्पोरंजिया भी कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। गाइनोशियम इट लाइज इनर टू एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर अब क्या होता है? गाइनोशियम, यानी कि इनर पार्ट, यानी कि ये भी अंदर, लेकिन ये मिडल ऑफ द फ्लावर होता है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से, तो अगर हम यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी एक होता है एंथर। इट लाइज इनर टू एंड्रोशियम, इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। द फंक्शनल यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज कार्पल, यानी कि जो फंक्शनल यूनिट होता है इस गाइनोशियम का, उसका कार्पल हम नाम दे सकते हैं। कार्पल कंटेन्स थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं।
क्या क्या होता है, एक होता है ओरी और स्टाइल और होता है ओपर स्टिग्मा। तीन हिस्से होते हैं। ओवेरी जो कि बेसल पार्ट होती हैं, द बेसल एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द कार्पल दैट कंटेन्स वन आर मोर ओव्यूल्स। इसमें फीमेल गेमेट्स होते हैं या ओव्यूल्स कहेंगे या एग सेल्स। स्टिग्मा द डिस्टल एंड रिसेप्टिव पार्ट ऑफ कार्पल दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होंगी तो जो मेल गेमेट्स आएंगे तो ये स्टिग्मा से एंटर हो जाएंगे, यहाँ से एंटर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से एंटर हो जाएंगे। और जो स्टाइल होता है, द कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द ओवरी। जहाँ से आप ये जो मेल गेमेट्स हैं यानी कि वो अंदर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, ओवरी। कहाँ से आएंगे, स्टिग्मा से आएंगे, तो उसका नाम हम स्टाइल देते हैं। एक ब्रीफ स्ट्रक्चर था और इमेज आप खुद भी बना सकते हो जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। तो एक स्ट्रक्चर था हमारे फ्लावर का, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और ये बस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा ये एक टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको बहुत कंसाइज्ड तरीके से बनाया है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू।